शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। मेरे अनंत 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 उपकारी, आप सभी के अनंत उपकारी ऐसे बोलो श्रीमान भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। और भगवान महावीर स्वामी का जो शासन है, और ऐसे बोलो मेरे जिन शासन देव की जय। परमात्मा महावीर स्वामी का और भगवान महावीर के शासन का सदा काल जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। जिन शासन जिंदाबाद, इस नारे को हमेशा गुंजाते रहेंगे। आज मैं आपसे कुछ एक विशिष्ट चार गति की बात करना चाहता हूं। ये जो पूरा संसार जो है चार गति से बना हुआ है। चार गति के अंदर सब जितने भी पशु, पंखी, मनुष्य, देवता, सबको डिवाइड किया गया है। इस चार गति रूप संसार के अंदर आप देखिए, देव गति होती है, फिर मनुष्य गति, तिर्यन गति और नरक गति, ये चार गति होती है। और इन चार गति के अंदर दो गति को सद्गति कहा जाता है और दो गति को दुर्गति कहा जाता है। देव गति और मनुष्य गति, ये दोनों गति को सद्गति कहते हैं। और तिर्यंश यानी कि जो पशु पक्षियों का जो भव होता है, वो जो गति है, तो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और तिर्यंश, पंचेंद्रिय, सभी प्रकार के जो जीव हैं, ये सब तिर्यंश गति के अंदर आते हैं। तो ये तिर्यंश गति और नरक गति, ये दो प्रकार की जो गति है, ये गति के जीव ऐसे कहा जाता है कि ये दुर्गति है। और इसलिए हर कोई चाहता है कि मुझे देवगति मिले, मुझे मनुष्य गति मिले। कोई भी व्यक्ति कभी भी तिर्यन गति, नरक गति में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहां पर समझते हैं कि वहां पर बहुत दुख है, वहां पर तकलीफ है, वहां पर त्रास है। और इसीलिए सभी को मनुष्य बनना है या देवगति में जाना है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि बोलो, इस चार गति के अंदर सद्गति कौन सी और दुर्गति कौन सी है? सब आप भी यही दोहराएंगे कि भाई दो गति जो सद्गति है, जो अभी अभी हमने कहा, देव और मनुष्य, ये दोनों सद्गति, नरक और तिर्यंश ये दुर्गति है। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, ये जो चार गति है, इस चारों चार गति के अंदर देव, मनुष्य, तिर्यंश और नरक, ये चारों चार गति सद्गति है और ये चारे चार गति दुर्गति भी है। कैसे? कैसे? चार गति के अंदर सबसे पहले में समझेंगे कि देव गति का जो जीव होता है, जो देव होता है या देविया होती है, ये जब मरते हैं तो मरकर कौन सी गति में जा सकते हैं, कौन सी गति में नहीं जा सकते हैं। देव मरकर देव कभी नहीं बनता है, देव मरकर नरक में कभी नहीं जाता है। देव गति के जीव के लिए सिर्फ दो ही गति है, या तो वो देव गति का जीव मरकर या तो मनुष्य बनेगा या तो तिर्यन गति में जाएगा। नरक गति का जो जीव होता है, नरक गति का जीव मरकर वापस नरक में तुरंत नहीं जा सकता है। नरक गति का जीव मरकर देव गति में नहीं जा सकता है। नरक गति का जीव, उसके लिए भी दो गति होती है, और वो है नरक गति का जीव मरकर या तो वो मनुष्य गति में जा सकता है या तो वो तिर्यंश गति में जा सकता है। यानी कि देव मरकर देव नहीं बनता, देव मरकर नरक में नहीं जाता। देव या तो मनुष्य बनेगा या तो वो तिर्यन गति में जाएगा। नरक का जीव नरक में से निकलकर वो तो डायरेक्ट नरक में वापस नहीं जाता है। नरक का जीव देव गति में नहीं जाता है। नरक का जीव या तो मनुष्य बनेगा या तो तिर्यंश बनेगा। यानी दो गति के जीवों का आना जाना, कहाँ उनको वापस जन्म देना, ये एकदम क्लियर हो चुका है। अब रही दो गति के जीवों की बात आई। तिर्यन गति के जीव जो होते पशु या पंखी, उनके लिए कौन सी गति होती है? अगर तिर्यन गति का जीव मरता है तो मरने के बाद वो देवलोक में भी जा सकता है, वो डायरेक्टली मनुष्य गति में भी जा सकता है, वो मरकर वो वापस तिर्यंश भी बन सकता है, और वो मरकर वो नरक गति में भी जा सकता है। यानी पशु पक्षियों के लिए भी चार गति है।
वो चारों चार गति में जा सकते हैं। हम मनुष्य गति की बात करें, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य मरकर क्या बनेगा? तो मनुष्य मरकर वो भी देवलोक में जा सकता है, मनुष्य मरकर मनुष्य बन सकता है, मनुष्य मरकर तिर्यंच गति में जाता है, मनुष्य मरकर नरक में जाता है। यानी देव और नरक गति के जीवों के लिए दो ही गति है, या तो मनुष्य या तो तिर्यंच। और जो तिर्यंच और मनुष्य गति के जो जीव हैं उनके लिए भी उनके लिए चार गति है, वो चार में से किसी भी गति में जा सकते हैं। तो फिर सवाल ये है, तो चार गति सद्गति कैसे, चार गति दुर्गति कैसे? तो कि जहां पर भगवान है, भगवान का शासन है, जहां पर परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण भाव है, वो चारों चार गति सद्गति है। जहां पर हृदय के अंदर प्रभु विराजमान है, जहां पर मन मंदिर के अंदर, जहां पर देव गुरु धर्म का वास हो, निवास हो, फिर वो देव मनुष्य तिर्यंच गति नरक गति कोई भी हो, जहां पर प्रभु है, कहते हैं कि जहां पर राम वही मेरी अयोध्या। जहां पर मेरे राम नहीं ना, वो अयोध्या भी मेरे लिए जंगल है, और अगर मेरे राम अगर जंगल में है ना, तो जंगल भी मेरे लिए अयोध्या है। उसी तरह से अगर तिर्यंच और नरक गति में भी अगर सम्यक दृष्टि आत्मा कुछ कर्मवश कुछ ऐसे निकाचित कर्म का बंध हुआ है जिसकी वजह से उनको दुर्गति में यानी कि नरक में तिर्यंच गति में जाना पड़ा, लेकिन वहां जाने के बाद भी अगर उनके हृदय के अंदर अगर परमात्मा विराजमान है, अगर हृदय में उनके मन में नवकार का रंकार है, तो ऐसी स्थिति में भी नरक और तिर्यंच गति भी उनके लिए सद्गति बन जाती है। यानी चारों चार गति सद्गति हो सकती है। और अगर धर्म से आप विमुख हो, आप धर्म से आप च्युत हो, आपके जीवन में धर्म कर्म कुछ नहीं है, आप पाप के अंदर रचपच हो, तो ऐसी अगर आपको देव गति भी मिल जाए और ऐसे आप मनुष्य भी बन जाए कि जिसमें आप देव गुरु धर्म से आप दूर चले गए हैं, आपको कोई उनसे लेना देना ही नहीं है, तो आपके लिए वो देव गति और वो मनुष्य गति, इस कक्षा की मनुष्य गति, वो आपके लिए दुर्गति समान है, उसे सद्गति नहीं कह सकते हैं। नरक और तिर्यंच के भव में भी अगर प्रभु मिले हैं ना, चंडा कौशिक को भगवान महावीर मिल गए, तो उनके लिए तो वो तिर्यंच गति भी उनके लिए सद्गति बन गई। और देखो, और वही परमात्मा महावीर को पाकर सिर्फ बुज्ज बुज्ज चंड कोशिया भगवान ने कहा, और वो चंड कौशिक दृष्टि विसर्प जो था, और वो मरकर आठवें देवलोक के अंदर देव बना। एक तिर्यंच गति का जो मरकर देवलोक में देव कैसे बन सकता है? आज की अगर हम बात करें वर्तमान काल के अंदर, अगर कोई उत्कृष्ट में उत्कृष्ट बहुत सबसे अधिक धर्म आराधना करे, तपस्या करे, जप करे, तप करे, जो भी कुछ साधना करे, लेकिन फिर भी डायरेक्टली यहां से चौथे देवलोक से ऊपर हम कोई जा ही नहीं सकते हैं। और सोचो आप कि ये चंडा कौशिक एक नाग का अवतार है, एक सर्प की योनि में उत्पन्न होने वाला ये जीव, और जिसने आज तक हजारों लाखों को अपनी आंखों में से निकलते हुए वो दृष्टि विष, उस जहर से कितने को जलाकर खाक कर दिया है, जो मरकर दुर्गति जाने वाला, नरक गति में जाने वाला आत्मा, और वो एक भगवान महावीर को पाकर देखो तिर्यंच गति में प्रभु मिले, तो क्या हुआ? तो कि देवलोक के अंदर देव बने। वो कंबल संबल नाम के जो देव पुरोभ में कौन थे? बैल थे, बैल, और अपने सेठ जिंदा सेठ के अगल बगल में बैठकर, और वो भी अपने सेठ के साथ सामयिक करते थे। लेकिन वही दो बैल तिर्यंच गति में भी उनको प्रभु मिले, प्रभु का शासन का स्पर्श हुआ, और वो देखो दोनों बैल मरकर कंबल संबल नाम के देव बने, कि जिन्होंने गंगा नदी उतरते उतरते भगवान महावीर की रक्षा की थी। तिर्यंच गति भी सद्गति बन सकती है। और वही अगर आज सैनिक महाराजा का जो जीव है, जो अगले 24 के प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो आज देखो तो आज पहली नरक के अंदर है, और फिर भी प्रथम नरक के अंदर रहे हुए ये आज हमारे सैनिक महाराजा का जो जीव है, आज देखो फिर भी वहां पर रहे हुए भी जैसे वहां से निकलेंगे और सीधा तीर्थंकर बनने वाले, जैसे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, वैसे उत्सर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर सैनिक महाराजा बनने वाले हैं, और उनका नाम होगा पद्मनाभ तीर्थंकर भगवान। भगवान महावीर के परम उपासक, परम भक्त, परम श्रद्धेय थे, और भगवान महावीर के लिए इतना उनके रोम रोम के अंदर जो भगवान महावीर बसे हुए थे। कहते हैं कि जब उनके बेटे कोनिक ने उनको जिस तरह से उनको जेल में डाला एक राज्य के लोभ में, और अपने पिता को भयंकर दुख दिया, भयंकर तकलीफ दी, लेकिन ऐसी अवस्था में भी 100 हंटर के मार, वो भी नमक के अंदर डुबो डुबो के मारते थे। और ऐसी स्थिति के अंदर भी
सैनिक महाराजा ने कभी आर्त ध्यान नहीं किया है, कभी रौद्र ध्यान नहीं किया है। हर बार वीर 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 मेरे महावीर, और ये ध्वनि अंदर से गुंजित होती थी, प्रभु का नामस्मरण अंदर से निकलता था। और इसी के कारण जब कहते हैं कि जब सैनिक महाराजा जब उनका देहांत हुआ, जब वो काल धर्म हुए, और तब उनकी चिता में से भी वीर 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 की अमर घोषणा होती थी, अमर गुंजन निकलता था। यानी आप सोचो, मरने के बाद भी यानी चिता में से भी वीर वीर का ये शब्द निकलना और सभी को सुनाई देना, ये कितनी बड़ी इतिहास की ये घटना है। हम मरेंगे तो हमारी चिता में से क्या निकलेगा, बोलो? अगर हम मरेंगे तो हमारी चिता में से क्या निकलेगा? शायद मैं समझता हूं पैसा पैसा पैसा, हाँ, या परिवार परिवार परिवार, क्या निकलेगा हमारे चिता में से? क्योंकि हमारा जीवन है ही नहीं ऐसा। हम लोग सिर्फ चाहना करते हैं कि हमें देव गति मिले, हमें मनुष्य गति मिले, यहां से मरकर हमें कोई अच्छी गति मिले, लेकिन ऐसे गति कभी मिल नहीं सकती है। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप मरकर कौन सी गति में जाने वाले हो? ये जो 4 गति है, 4 गति में से आप मरकर कौन सी गति में जाने वाले हो? क्या आप बता सकते हो? आप कहेंगे साहब जी हम थोड़ी ज्योतिषी है, हमें थोड़ी ना पता है हमारा भविष्य क्या है, मरकर कहाँ जाएंगे, अभी कल का क्या होगा वो हमें नहीं पता। कल का जान दो, एक क्षण के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता है, तो फिर हम कैसे बताएं कि हम मरकर कहाँ जाने वाले हैं? आप कुछ तो बोल सकते हो ना कि हम मरकर हम यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, हम मरकर हम देवलोक में जाएंगे, हम मरकर हम मनुष्य बनेंगे, हम मरकर हम तीर्थ गति में, कुछ तो कहीं ना कहीं 4 गति में से एक गति में जाना है। यहाँ से डायरेक्टली अभी तो हमें यहाँ से मोक्ष नहीं मिल सकता है, ये कंफर्म है। तो अगर 4 गति अभी हमारे लिए कंफर्म है कि हमको 4 गति में से कोई ना कोई गति में जाना है, तो आप क्या बता सकते हो कि आप मरकर कौन सी गति में जाएंगे? जो भी बैठे हैं यहां पर, मैं पूछ रहा हूं कि आप बता सकते हो आप कौन सी गति में जाने वाले हो? कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि हम कहां जाने वाले हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कहां जाने वाले। अरे एक छोटा सा एक विद्यार्थी होता है ना, एक स्टूडेंट होता है, और जब वो एग्जाम देकर जब घर पर आता है, या उसके मम्मी पापा या उसे कोई भी उसके जो भी फ्रेंड्स उसको पूछते क्या लगता है तुझे कितने मार्क्स तुझे मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस से कहता कि नहीं मुझे 90% मिलेंगे, मुझे 80% मिलेंगे, मुझे इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो किस भरोसे से वो इतना ठोस आपको जवाब दे सकता है कि मुझे इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे? क्योंकि उसे भरोसा है अपने मेहनत के ऊपर, उसे भरोसा अपनी पढ़ाई के ऊपर, उसे भरोसा अपने टीचर के ऊपर, उसे भरोसा अपने माँ बाप के आशीर्वाद के ऊपर। नहीं, मैंने मेहनत की है, मैंने बराबर आंसर लिखे हैं, तो मुझे इतने % तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूर मुझे मिलेंगे। तो मैं कहता हूं कि हमें इतना भरोसा क्यों नहीं है? हम यहां से मरकर कौन सी गति में जाएंगे, ये हमें कौन समझाएगा? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप कहे कोई ज्ञानी तो है नहीं, कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई मनःपरक ज्ञानी नहीं, कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, तो हम किसको पूछे? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको आपके धर्म के ऊपर, आपने की हुई आराधना के ऊपर, आपने की हुई साधना के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। अरे मैंने जीवन के अंदर मैंने 9 लाख नौकार गिने हैं, तो 9 लाख गंता नरक निवारे पामे भवनो पार। जो 9 लाख नौकार गिनता है ना, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो मैंने तो आज तक कितने नौकार गिने? कितने नौकार आपने, मैंने, हमने सबने कितने नौकार गिने हैं? एक भगवान की पूजा करने से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर हमने आज तक कितने भगवान की पूजा की है? हमने कितने गुरु भगवंतों को वंदना की है? हमने कितने सारे आंबिल उपवास किए? हमने कितनी सामयिक की है? एक सामयिक का फल लेने के लिए वो सैनिक महाराजा चले गए थे पुण्य श्रावक के पास कि हे पुण्या, तेरे एक सामयिक का फल मुझे दे दे ताकि मेरी नरक रुक जाए। एक सामयिक में ताकत कितनी है कि आपको नरक में जाने से भी वो सामयिक बचा सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने सामयिक कितनी की है? आपने प्रतिक्रमण कितने किए? आपने तीर्थ यात्रा कितनी की? तो क्या आप बता नहीं सकते हैं कि आपने इतने सुपात्र दान करने के बाद, इतने स्नात्र पूजा बनाने के बाद, इतना सब कुछ, कितना धर्म आपने इतने सालों में आपने कर लिया, तो क्या आपको इतना भरोसा नहीं है कि आप मरकर और आप सद्गति में ही जाएंगे? आपकी दुर्गति हो ही नहीं सकती है। आपको इतना भी भरोसा नहीं है अपने आप के ऊपर?
आपको आपके आराधना के ऊपर भरोसा नहीं है। इको भी नमुक्कारो जिनवर वस्सवद्ध मानस संसार सागराव तारी नरन व नारिन वा, कि जो आत्मा एक बार भी अगर सच्चे दिल से भगवान को वंदना करता है, देव गुरु धर्म को, और वो दिल से चाहता है, एक बार भी अगर वो सम्यक का स्पर्श अगर यहां पर हो गया ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों हम संसार में भटके, किस लिए? हमने इतनी आराधना करने के बाद, वो एक कवि ने लिखा है कि बाप लडारे पाति कड़ा तमें शू कर शू हवे रहीने रे, श्री सिद्धाचल नयने निरक्यो दूर जाओ तमें वही ने रे, कि हे पाप, आप भी बेचारे, आप बहुत बेचारे हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैंने शत्रुंजय गिरिराज के दर्शन किए हैं, मैंने समेत शिखर की यात्रा की है, मैंने गिरनार जी की यात्रा की, मैंने पावापुरी, राणकपुर, आबू देलवाड़ा की मैंने यात्रा की है, मैंने अनेक गुरु भगवंतों के आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। आप मुझे छू भी नहीं सकते हैं, आप मुझे दुर्गति में कभी भेज भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ में मेरे देव गुरु धर्म का कवच जो मेरे साथ में है, ये नमस्कार महामंत्र का कवच मेरे साथ में है, और इसीलिए मुझे विश्वास है आज कि नहीं, मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है, कर्म राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा धर्म राजा मेरे साथ में है। और बस यही विश्वास को हमें अंदर से जगाना है। लेकिन आज पूरी उल्टी गंगा हो रही है। एक शायर ने लिखा है कि आज लोगों को न गुरु चाहिए न भगवान चाहिए, आज लोगों को न गुरु चाहिए न भगवान चाहिए, न उन्हें जीने का सच्चा अभियान चाहिए। ये दुनिया किस हवा में जी रही है समझ में नहीं आता है, ये दुनिया किस हवा में जी रही है समझ में नहीं आता है। उन्हें तो सिर्फ ऋत्विक, ऐश्वर्या और सलमान खान चाहिए, जो आपके कभी दुर्गति बचाए, आपको दुर्गति से बचा नहीं सकते, उन्हीं के पीछे हम पागल बने हुए हैं, उन्हीं को हमने अपने रोल मॉडल बना के रखा है। कैसे हमारा उद्धार होगा? नहीं, हमें अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है, अगर हमें सुखी बनना है, समृद्ध बनना है, संस्कारी बनना है, सम्यक्ति बनना है, और इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें विश्वास को जगाना होगा। और इस विश्वास को जगाने के लिए क्या कर सकते हैं, सुनेंगे हम आगे के प्रवचनों के अंदर। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय।